प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, मैया गौरा पार्वती की जय। गुरु भाई बहना, मैं कार्तिक स्नान की कथा सुनाने जा रही हूँ। कार्तिक स्नान, जो भी माताएं एवं बहनें जो भी कार्तिक स्नान करते हैं तो कार्तिक मास जो है अति फल देने वाली, अति फलदायक। ये जो कार्तिक मास है सबसे पुण्यवानी मास है। इस मास में पूरी मास पूजा पाठ करने से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी सभी दुख दूर कर और सुखी जीवन को निकट ला देते हैं और दुख को दूर कर देते हैं। तो इसलिए कार्तिक मास स्नान की मैं कथा सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन काल में एक राजा थे और राजा जो थे बहुत बड़े राजा थे। राजा के पास एक बहुत बड़ा घमंड था। राजा कोई देवी देवता को नहीं मानते थे। राजा साहब कोई पूजा पाठ नहीं मानते थे। राजा की जो रानी थी वो सती नारी थी और हर नित्य नियम वो करती थी। पूरी कार्तिक मास गंगा स्नान करती थी। आश्विन मास में नवमी व्रत नवरात्र रहती थी। अगहन मास में एकादशी व्रत करती थी। अगहन स्नान करती थी। हर महीने में वो व्रत किया करती थी। चौथ माता की पूजा करती थी, तिरोस्ती करती थी, एकादशी व्रत करती थी। कोई व्रत उससे नहीं छूटा था। राजा साहब उसका घोर अपमान करते थे। राजा साहब उसका कोई भी पतिव्रता धर्म को पूरा नहीं करने देते थे। राजा साहब जैसे कार्तिक मास में वो स्नान करती थी तो राजा साहब पूरे कार्तिक मास में मांसाहारी भोजन करते थे। और राजा साहब का एक पुत्र था, उसे भी यही करवाते थे। रानी जब पूजा करके कथा पढ़ती थी या सुनती थी तो राजा साहब उसी समय जब रानी कथा पढ़ती थी तो राजा साहब क्या करते थे, उसी समय किसी दूसरे से बात करने लगते थे या तो रानी से बोलते थे मुझे खाना दो, मुझे पानी दो, मेरा कपड़ा धो दो। कई प्रकार के बातें उसे सुना देते थे। रानी फिर भी भगवान के प्रार्थना करके, भगवान के गोड़ लग के और भगवान से क्षमा मांग के और उठ जाया करती थी। अपने पतिव्रता धर्म भी नहीं तोड़ती थी। पतिव्रता धर्म भी वो पूरा लिया करती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। राजा साहब जो थे प्रतिदिन जंगल जाते थे और जंगल जाकर शिकार करके लाते थे और रानी से बोलते थे कि तुम मुझे अपने हाथों से मांसाहारी भोजन बना के देगी। रानी ने अपने सत ना तोड़ते ही दाई दासिया से भोजन बनवा के और राजा को भोजन परोस दिया करती थी। भगवान से कहती थी कि हे भगवान, मेरे पति को मेरा बारे में कब विश्वास होगा। हे भगवान, मेरे पति तो बराबर मुझ पे शक ही करते हैं, मैं क्या करूं। मेरे लिए भगवान के प्रति लगन है, श्रद्धा है, भक्ति करते हैं और मेरे पति जो हैं नफरत करते हैं। एक दिन का बात है कि रानी जो थी कार्तिक स्नान कर रही थी और कार्तिक स्नान कर रही थी। कार्तिक स्नान करते करते पूरे 21 दिन तक लगातार स्नान की और 21वां दिन राजा एक हिरण मार के लाए और राजा हिरण मार के लाए और रानी से कहने लगे कि यदि तुम मुझे इस
हिरण को बनाकर नहीं देगी तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी। यदि तुम में क्षमता है तो मुझे बना कर दो। रानी गंगा के घाट पर जाकर और जोर जोर से रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी और माता गंगा से कहती है कि हे माता, मैं क्या करूं, थोड़ा सा अपना लहरा दे दो जिसमें मैं अपने प्राण को त्याग सकूं। गंगा माता प्रकट होकर कहते हैं कि अरे सती, तू क्यों इतना जोर जोर से रो रही हो। ये बात सुनते ही रानी बोली कि हे माता, मैं अपना दुख तो किसी से कह नहीं सकता हूं, बस आप ही तो हो एक सुनने वाले, जैसे मैं सुना सकूं। मैं आपकी पुजारी हूं, मैं प्रतिदिन पूजा पाठ करती हूं और मेरे जो पति हैं वो क्या करते हैं, प्रतिदिन मांसाहारी भोजन करते हैं। मैं क्या करूं, आज मेरे पति कह रहे हैं कि मुझे हिरण के मांस बना के दो। क्या उस पाप को मैं अपना सिर पर ले लूं, या तो मेरा सत्य टूटेगा या पतिव्रता धर्म टूटेगा। मैं क्या करूं। कहने लगे माता गंगा की पुत्री, धैर्य धरो, चिंता मत करो, घर जाओ और घर जाकर और अपने पति के आज्ञा को मान लो। रानी घर आई और घर आते ही पति से बोली कि हे स्वामीनाथ, आपकी बातों मुझे से लाखों ऊपर, मैं इस हिरण को बनाकर आपको अवश्य ही दूंगी। आप तो मांसाहारी भोजन करने वाले हैं, मैं तो क्या, मैं तो एक पापन हूं, इसलिए आपका आज्ञा स्वीकार है। रानी साहब हाथ में एक चाकू लेकर हिरण के पास गई। हिरण के शरीर से पूरे कीड़े मकोड़े, पोछैया पिल्लू निकल रहा था। हिरण के शरीर से पूरा दुर्गंध मार रहा था। रानी दौड़ती भागती राजा के पास गई और राजा से कहती कि राजा साहब, क्या आप इस हिरण का मांस खाएंगे। राजा साहब गुस्से में गए। राजा साहब हिरण के पास गए तो राजा साहब का तो वहां रहा नहीं गया, क्योंकि हिरण का शरीर से दुर्गंध मार रहा था। राजा साहब अपने सेना सिपाहियों से कह के और कहने लगे कि अरे ये तो सड़ गया है, इसका लगता है शरीर जख्मी है, इसे जल्दी से फेंक दो। सेना सिपाहिया जो थे हिरण को फेंक लाए। रानी है माता गंगा महारानी को, पार्वती मैया को, शंकर भगवान को धन्यवाद की। हे माता, आज के दिन तो मेरे लाज को बचा लिए, अब मैं आपकी भक्ति में और ज्यादा लग जाऊंगी। दूसरा दिन हुआ, सुबह सुबह राजा नाश्ता करके और जंगल की ओर निकल गए। जब जंगल की ओर निकल गए तो राजा साहब अपने बेटे को साथ लेकर जाया करते थे। जो रानी थी, रानी पूजा पाठ करती थी, तो रानी का पूजा किया हुआ राजा नहीं प्रसाद खाते थे और नहीं कथा सुनते थे और नहीं पुत्र को सुनने देते थे, नहीं खाने देते थे। फिर भी रानी अपना चुपके से पुत्र को थोड़ी सी प्रसादी भगवान को भोजन में डाल के खिला दिया करती थी। अब राजा साहब क्या किए कि एक वृक्ष के नीचे अपने पुत्र को बैठा दिए और पुत्र को बैठाकर और शिकार खेलने लगे। जब शिकार खेलने लगे तो एक बहुत बड़ा अजगर गरजता हुआ आया और सबसे पहले तो राजा पे हमला किया। राजा तो अपना जान बचा लिए, राजा के हाथ में तेगा था, राजा अपना जान बचा लिए, लेकिन राजा को पुत्र नहीं बच सका।
राजा का पुत्र को पूरा अजगर शरीर, पूरा हाथ पांव सहित ही पेट में निगल गया। जब पेट में निगल गया तो राजा का हक्के बक्के बंद हो गया। एक ही पुत्र था, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक ही पुत्र था। और राजा साहब तो अब ना ही तो बोल रहे हैं और ना ही तो चिल्ला रहे हैं। अब तो इनका समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं करूं तो क्या करूं। हे भगवान, हे भगवान, मेरे पुत्र को बचा लो। भगवान का भी याद नहीं आ रहा है। राजा साहब तो दंग ही रह गए। याद आया कि हे भगवान, मेरा पत्नी कहती है कि मैं पूजा पाठ करती हूं और मैं तो कभी कोई पूजा पाठ माना ही नहीं। शायद उसी का कर्म से आज ये फल मुझे देखने का मिला है। लेकिन हो सकता है कोई भगवान सचमुच में बसते होंगे तो आज मेरा बेटा जीवित रह जाएगा, मेरा बेटा बच जाए। रानी जो थी उस समय कार्तिक मास की कथा सुन रही थी, कार्तिक मास स्नान की कथा सुन रही थी। रानी का कथा सुनते ही रानी भोजन बना लिया करती थी। पूजा पाठ सुबह में करके भोजन बना के सारी काम से शांति निवृत्त होकर और उसके बाद बैठकर कथा सुनती थी। तो कथा सुनने लगी और रानी का अचानक घबराहट सी लगने लगा, मन में शौक उठ गया, अजीब सी बेचैनी होने लगा। और रानी भगवान भोलेनाथ के, मैया पार्वती के, गंगा माता के, गणपति के, सबके ध्यान करके कहती है कि हे माता, मेरे पति वन को गए हैं, मेरे पुत्र भी वन में गया है, मेरे पति को लाज रखना, मेरा सुहाग को रक्षा करना, मेरे गोद में पुत्र को भरे रखना। और शंकर भगवान वहां विराजमान हो गए। पेट में जो बालक है, अजगर का पेट में बालक है, वो बालक मां मां आवाज दे रहा है कि मां मुझे बचा लो, मां मुझे बचा लो। इतना ही में उसे लगा कि हे पुत्र, तेरे हाथों में एक जो सोने मुठी छुरी है, उसी छुरी से इस अजगर का पेट फाड़ दो और पेट फाड़ के सीधा तुम निकल जाओ। अजगर मर जाएगा और तुम जिंदा निकल जाओगे। हे पुत्र, देर मत करो। जो पेट में था राजा का पुत्र, वो क्या किया दीदी? चक्कू जो उसके पास सोना का छुरी था, वो छुरी के मार दिया अजगर के पेट में। हाथवा जोड़ी जोड़ी रानी आमना बाले जी, रानी आमना बाले जी, सुन से बाबा जान मारन रे की। बानमा में गैले रामा हामा, रो पुरो खवाजी हामा, रो पुरो खवाजी, सिंदूरा के लाजिया बचाव रे की। बानमा में गैले रामा गोदी के बला कवाजी, गोदी के बला कवाजी, दूधवा के लाजिया बचाव रे की। कारत सुमरने रामा शिवा, मोरा सोना ले जी शिवा, मोरा सुनालन जी, दिहला ना बोधिया बताए नरे की। हाथवा में हो बेटा सोने, मोटे छोड़ी आयर सोने, मोटे छोड़ी आजे, छुड़िया से पेटवा तो ही फार हुरे की। पेटवा फरिए बेटा तो है,
जे निकाला हो, अरे तोहे जे निकाला हो जे, अजगर के प्रणवा चली जाए तरे की। एतना बचनिया को मर जाबा, हे में सोना ले अर जाबा, हे कसो न ले जे, सुनि मोठे छोड़िया पेटवा फारल रे की। राम राम करते जब को मर निकाला ले, अरे को मर निकाला ले जे, राजा न गए लाना साओ किरे की। केताया पमनवा रामा हामा, हूँ जे काये ले अरे हामा, हूँ जे काये ले जे, मोर तिरिया हौवे साता बार तिरे की। राजा जो हैं, जो बालक है दीदी, बालक अजगर के पेट को चीर दिया और जिंदा निकल गया। अजगर मुंह फाड़ के मर गया और ये जीवित निकल गया। जब जीवित निकल गया तो राजा पुत्र को देखकर जीवित बालक जो है राम राम श्री राम श्री राम श्री राम जाप जपने लगा। हे भगवान भोलेनाथ, हर हर महादेव, देवी देवता का नाम उसके मन में उछाल मारने लगा और सबको नाम जापने लगा। ये बात सुनकर राजा जो है, राजा पुत्र के पास झट से गए और पुत्र को सीने से लगाकर कहते हैं कि बेटा, तुम्हारा मां को सारा दिन हम अपमान करते रह गए, कभी भी तुम्हारा मां को वचन को हम नहीं लगाए। तुम्हारा माता जो है एक सती है, एक सतीवर्ती नारी है। आज उसी का कृपा है, आज उसी का किया धरा धर्म पुण्य से मेरा भी जीवन बच गया और आज तुम्हारा भी जीवन बच गया। राजा साहब ढाल तलवार को उसी वन में फेंक दिए और फेंक कर जिस तलवार से हिरण को मारते थे उस तलवार को उसी जगह पे फेंक दिए और फेंक कर घर आए। घर आकर और रानी से कहते हैं, रानी को सीने से लगाकर कहने लगे कि हे रानी, तुम तो मेरा पतिव्रता और सतीव्रता हो, तूने आज मेरा जीवन बचाई हो और मेरा पुत्र की भी। रानी कहने लगी, महाराज क्या हुआ, थोड़ा सा भी तो मुझे बताइए जिसमें मैं कुछ सुन सकूं और जान सकूं, क्या हुआ। रानी का तो पहले से संदेह हो गया था और भगवान को ध्यान में लग गई थी और भगवान वहां सहायता हो गए। राजा जो थे कहने लगे कि हे रानी, आज से मेरा घर में मांसाहारी भोजन नहीं बनेगा और नहीं हम कभी जीवन में उसका हाथ लगाएंगे। मैंने तेरा आपका किया धरा सत्य को नाश करते आया और आप एक धर्म से पूजा पाठ करते आए। राजा साहब अब उसी दिन से पर्ण लेकर और उसी दिन से रानी के साथ प्रतिदिन स्नान करने जाने लगे। राजा साहब रानी साहब दोनों स्नान करने जाने लगे। धीरे धीरे लगातार स्नान किए। राजा साहब के पास सिर्फ 9 दिन वक्त था। 9 दिन स्नान किए। 9 दिन जब स्नान किए, 9वां दिन पूर्णिमा था। पूर्णिमा के दिन राजा स्नान करके और ब्राह्मण का न्योता दिए, ब्राह्मण को घर बुलाए, ब्राह्मण को जुनार करवाए। कार्तिक मास पूर्णिमा के दिन विष्णु भगवान के पूजा करवाए, लक्ष्मी माता के पूजा करवाए और प्रसादी के रूप में अपने ही हाथ से राजा साहब पूरे नगर में बांटे और अपने पुत्र के बारे में सारे लोग के बताए और पूरे अपने पत्नी का शाबाशी दिए, धन्यवाद किए और राजा सबसे बोले कि कार्तिक मास जो है सबसे महत्व अति फलदायक है, फल देने वाली ये मास है। 12 महीने में सबसे महत्व कार्तिक मास है। कार्तिक में
जो भी कार्तिक मास स्नान करते हैं, पूजन करते हैं लक्ष्मी माता के, विष्णु भगवान के, तुलसी में जल देते हैं, उसको कभी भी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता है। अब सभी लोग कार्तिक स्नान कीजिए, या तो तुलसी में जल डालिए, तुलसी में दीपक जलाइए। राजा साहब ऐसा सबसे कहने लगे। सारा लोग चकित हो गए कि राजा साहब तो कभी किसी को सुनते ही नहीं थे, लेकिन अचानक राजा साहब के मन में एक उत्साह जागृत हो गया, पूजा के लिए मन में बैठ गया। उस दिन से राजा साहब प्रतिदिन पूजा पाठ करने लगे और पूजा करके उसके बाद ही भोजन करते थे। रानी और राजा बिना पूजा किए हुए भोजन नहीं करते थे। राजकुमार भी पूजा करता था। धीरे धीरे राजा रानी वृद्ध हो गए। जब वृद्ध हो गए तो अपने राजकुमार पे राजपाट छोड़कर राजा रानी दोनों काशी नगरी में जाके श्री राम धाम में अपना प्राण को त्याग दिए और एक ब्राह्मण के घर दोनों जन्म लिए। दोनों अलग अलग गांव में, अलग अलग नगर में। राजा जो थे एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिए पुत्र बन के, और जो रानी थी वो एक ब्राह्मणी बन के, और दोनों मंदिर का पुजारी बन गए। दोनों मंदिर में पूजा करने जाते थे। धीरे धीरे जब दोनों बड़े हुए तो फिर से दोनों विवाहित जीवन में बंध गए और वहां का महान ब्राह्मण और महान ब्राह्मणी दोनों बने। तो देखिए, कार्तिक मास स्नान करते हैं तो सही नियम से पालन करते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देते हैं और घर में उसका सुख शांति हो जाता है, घर में धन की वृद्धि हो जाती है। तो प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। तो भैया दीदी, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो को सुन सके, देख सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।